रॉकिंग रेनेटर्स, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और रॉकिंग 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 रेनेटर्स। तो दोस्तों, आज बहुत खूबसूरत दिन है और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। और आप भी अपनी एक्साइटमेंट आके चैट बॉक्स में दिखा सकते हैं। आइए आइए, मैं सबके मैसेज देखना चाहता हूँ। सारे अपने अंगूठे जो हैं उनकी आज वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सारे। रॉकिंग रेनेटस लिखिए, गुड मॉर्निंग लिखिए, आई एम ब्लेसेड ऐसा लिखिए, मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी ऐसा लिखिए। वाह, जिंदा हैं भाई, जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, सभी हम जिंदा हैं, जिंदा हैं। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ग्रेट। तो आइए आज हम 7 मिनट इसको कवर करेंगे। और ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पिछले 2 दिन में हमने सीखा, कंपनी के बारे में सीखा। मैं कुछ अच्छी अच्छी खबरें आपको बताना चाहता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। पता क्यों लग गया? क्योंकि आज ना एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ कि राजदीप दत्ता सर का फोन आ गया। राजदीप दत्ता सर हमारे साइंटिस्ट हैं। आप में से किसी भाई ने वीडियो रिकॉर्ड करके स्टेटस पे लगाया होगा मेरा, पहले दिन का, जब परसों हमने स्टार्ट किया था। और वो वीडियो राजदीप दत्ता सर ने, सुब्रतो सर ने सुना और उनका कॉल आ गया। और कॉल आ गया तो टाइम लग गया। और उन्होंने एक गुड न्यूज़ दी है। तो आप अगर चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई। एक गुड न्यूज़ नहीं है, एक्चुअली दो दो गुड न्यूज़ है, बड़ी जबरदस्त वाली। आप सुनना चाहते हैं सारे? पहले तो जो वीडियो ऑन कर सकता है भाई वीडियो ऑन करे। मैं कुछ शक्लें देख लूं। अगर आप वीडियोस ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखता हूं, फिर मैं गुड न्यूज़ देता हूं। राजकुमार जी की वीडियो ऑन हो गई है। सैनी साहब की ऑन हो गई है। वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन कीजिए। भूप सिंह जी की ऑन हो गई है वीडियो। और जनकराज जी तैयार बैठे ने हैं पूरा। क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड। करो, थोड़ा वीडियो ऑन करो। आपको मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, एक नहीं दो सुनाता हूँ, दो दो खुशखबरियां सुनाता हूँ। वाह, दो की भी तीन सुनाऊंगा आज यार। एक और आ गई मेरे दिमाग में। ब्रजभान सिंह जी भी आ गए, शाबाश। अनुपम सर भी आ गए, वसीम भाई भी आ गए। रॉकिंग रेनेटर्स, आई लव यू। लव यू टू सर, लव यू टू। ट्रक भर के लव यू है। आज तो मजा आएगा, आज सुनिए। चलो, आज सुनिए, ध्यान से सुनिए। खुशखबरी नंबर 1। परसों तक हमारा एक प्रोडक्ट यूएसएफडीए में था। परसों तक हमारा एक प्रोडक्ट यूएसएफडीए में था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आज कितने हैं, आज कितने हैं। कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा आज कितने प्रोडक्ट है यूएसएफडीए में? 3 आ गए सर, 3। 4 आ गए, चार। चार, 4 प्रोडक्ट यूएसएफडीए में आ चुके हैं। बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कंपनी चौके छक्के लगा रही है दोस्त। मजा आ रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट यूएसएफडीए में आ गए? परसों मैंने कुछ अपने दोस्तों को बताया था कि सर आप रेनेटस नोवा को मत ढूंढिए, रेनेटस नोवा अभी नहीं आया। सर इमूजेंथ पहले नंबर पर, इमूजेंथ यूएसएफडीए में आ गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर लिखिए, इमूजेंथ लिखिए सारे इसमें चैट बॉक्स में। दूसरा नंबर रेनेटस नोवा। तीसरा नंबर कढ़ायु।
चौथा नंबर हरिद्रा। वाओ, चारों प्रोडक्ट जो है वो यूएसएफडीए के अंदर आ चुके हैं। बधाई हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे 4 प्रोडक्ट जो हैं वो ऑफिशियली, पहले बातों में था इसीलिए मैंने अनाउंस नहीं किया था, पर जैसे ही राजदीप दत्ता सर का फोन आया, उन्होंने मुझे बोला, इंद्रपाल दादा, मैंने आपका वीडियो सुना और ये भी एक गुड न्यूज़ है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे ऊपर पूरा ध्यान लगा रहे हैं। हमारे सुब्रतो सर जो हैं वो भी हमारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी वीडियोस, हमारा सोशल प्रेजेंस, वो सब कुछ देख रहे हैं। बोले कि मैंने आपका वीडियो देखा, आपने यूएसएफडीए के बारे में बताया, मजा आ गया, कहते मजा आ गया, आपने ये सारी चीजें बताई, ये चीजें बतानी हैं और इसमें एक और चीज ऐड करनी है। मैंने बोला कौन सी सर? सुनिए खुशखबरी नंबर 2, जितनी भी हमारे प्रोडक्ट यूएसएफडीए में आए हैं वो सारे जीएलपी में भी आए हैं। जीएलपी का एक लैब का नाम है, लैब प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल्स पे होते हैं। वो छोटी मोटी लैब का, जितनी भी और लैब्स हैं उन लैब्स का वो कोई भी वहां पर की गई आर&डी या किसी को मानते नहीं है। यस, बिल्कुल, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, जीएलपी जो है उसके आधार के ऊपर ये सारी चीजें नोट की जाती हैं, ये सारी चीजें जो प्रैक्टिसेस हैं ये की जाती हैं। तो मैं तो आज कहूंगा कि आज आज तो मतलब एक त्योहार ही मना लो एक तरह का, कि आज हमें ये ऑफिशियली गुड न्यूज़ मिल चुकी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट यूएसएफडीए में आ चुके हैं और आने वाले कुछ समय में आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्लिम भी होगा, एसएसपान भी होगा, और भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर भी आर&डी चली है और आर&डी कंप्लीट, जैसे एसएसपान और स्लिम की आर&डी कंप्लीट हो चुकी है, नई पैकिंग में ये आ चुके हैं और ये सब जीएलपी में टेस्ट हो चुके हैं। इनका पूरी सारे जो इनके स्ट्रक्चरल चीजें हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। किसी भी दिन, जैसे आज ये धमाका हुआ ऑन द स्पॉट ठक, ऐसे ही धमाका हो जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट यूएसएफडीए में आने वाले हैं। अब मैं एक टेक्निकल बात बताना चाहता हूं, आप इसको नोट कीजिएगा। परसों और कल कुछ ऐसी बातें हुई हैं, हमारे कुछ दोस्त, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल का सेशन भी मैंने ऐसे ही रिपीट करके स्टार्ट किया था, गूगल के ऊपर ढूंढ रहे हैं कि यूएसएफडीए का। अरे भाई नहीं मिलेगा, गूगल के ऊपर नहीं मिलेगा। अब सुनिए क्यों नहीं मिलेगा। मैंने राजदीप दत्ता सर से पूछा कि सर ये कैसा है, क्यों है। रॉनी जॉन जी भी आ गए वीडियो ऑन करके, गुड मॉर्निंग। और सुनिए ध्यान से, यूएसएफडीए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो मुझे दत्ता सर ने आज बताया, राजदीप दत्ता सर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मुझे आज बताया। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो कि यूएसएफडीए हमें देता है, और एक कंपनी में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर यूएसएफडीए देता है। एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत हमारे 4 के 4 प्रोडक्ट रजिस्टर होते हैं। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होती है। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत 4, 5, 6 प्रोडक्ट आ सकते हैं, जिसमें 4 प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कीजिए। दूसरी इंफॉर्मेशन, हर एक अंतराल में, एक पीरियड में, एक टाइम लिमिट में हमें अपने प्रोडक्ट का जो नया लॉट बनता है, मान लीजिए कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को यूएसएफडीए में भेजा।
वो इसकी टेस्टिंग करेंगे, किसमें करेंगे? जीएलपी में उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद वो उसको यूएस एफडीए की सर्टिफिकेशन दे देंगे। कितने टाइम के लिए? कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक लिमिटेड पीरियड के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो रजिस्ट्रेशन हमें मिलती, हमें नहीं, किसी को भी मिलती है। उसके बाद जब दोबारा लॉट बनता है, दोबारा से वो प्रोडक्ट का सैंपल उनको भेजना पड़ता है, रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं, वो दोबारा जांच करते हैं। अगर वो सटीकता पाई जाती है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से दिया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दोबारा से दिया जाता है, और इसकी कंफर्मेशन किसी सर्टिफिकेट के साथ नहीं होती है, इसकी कंफर्मेशन ईमेल के साथ होती है। और आज दादा ने प्रॉमिस किया है कि वो ईमेल का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें सेंड कर देंगे। वो ईमेल से मिलता है। ये एक बहुत गहन जानकारी है, इसको नोट कीजिएगा। ओके, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये 2 खुशखबरियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप मार्केट में अपनी टीम में जरूर लोगों को बताया करिएगा। कल भी मुझे कभी अपनी अपनी टीम में से, मेरे परिवार में से, आप सभी में से मुझे कई कॉल्स भी आए, और वो आप सभी इस सेशन को पसंद कर रहे हैं। और काफी लोगों ने ऐसा भी बोला कि सर, हम रेनेटस में काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। मुझे मौर्य जी का भी मैसेज आया, एक हमारी टीम में है, उनका मैसेज आया कि सर, मैं तो रेनेटस को देख रहा था कि करें या ना करें, लेकिन आपके सेशन लगाने के बाद अब मैं 100% श्योर हूँ, और मैं अभी रेनेटस में बड़ा काम करूंगा। और एक और मेरे भाई का फोन आया, और वो मुझे बोल रहे थे कि मनोज भाई, बोले कि टीम ऐसा बोल रही है सर भी, ये चीजें तो हमें पता ही नहीं था जो अब पता लग रही हैं। ठीक है, तो अब बहुत बड़ा काम होने वाला है। मोटिवेशन से नहीं करेंगे भैया। मोटिवेशन ठीक है, चाहिए, लेकिन नॉलेज, नॉलेज जो होती है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है, एक ब्रह्मास्त्र है। अगर हम इसको यूज करेंगे ना, मार्केट में निकालेंगे, लोगों को बताएंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि भाई साहब, कहाँ घूम रहे हो, कोई टक्कर में नहीं है हमारे, बता दो एक भी प्रोडक्ट। मैं आज पूरे हिंदुस्तान के सामने इस जूम माध्यम के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप रिकॉर्ड कर लो, मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, लगा दो अपने स्टेटस के ऊपर, डाल दो फेसबुक पे, जहां डालना है आप डाल सकते हो। मैं छाती पे हाथ मार के बोलता हूं, इंद्रपाल सिंह बराड़ अपने पूरे होशोहवास में बोलता हूं, हमारे प्रोडक्ट, रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट रिटर्न में पूरे एशिया में कोई भी प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के टक्कर में नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट, नॉट इवन अ सिंगल प्रोडक्ट जो जीएलपी से होके निकला हो और यूएसएफडीए में आया हो। करके दिखाओ मुझे, जीएलपी की एक भी सर्टिफिकेशन लेकर दिखाओ। अरे गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे वो, मैं सच बोल रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस मुझे राजदीप दत्ता सर ने दिया है। वो बोला, दादा धड़ल्ले से बोलो, छाती पे हाथ मार के बोलो, पैसे से नहीं बिकता है जीएलपी, पैसे से नहीं आता है। जी क्लास जो साइंटिस्ट होता है ना, पैसे से नहीं आता है। श्री एनके चौधरी जी, रिस्पेक्टेड एनके चौधरी जी, उनको नासा से, आप सब सुनिए, ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड कीजिए, उनको नासा से उनको एक कॉल आया और उनको बोला गया कि हम आपको $10 मिलियन पर मंथ देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। क्या बोला उन्होंने पता है? सॉरी, आई एम नॉट फॉर सेल, आई एम वर्किंग फॉर माई इंडिया। छाती चौड़ी होगी भाई,
आई एम वर्किंग फॉर माई इंडिया। और वो एनके चौधरी जी डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, उनकी 4 या 5 लाख रुपए वहां पर सैलरी होगी। कहते हैं आई एम वर्किंग फॉर इंडिया। और मैं गर्व से कहता हूं कि वो व्यक्ति रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़ा हुआ, हमारे प्रोडक्ट के पीछे जिसकी R&D और रिसर्च हमारे राजदीप दत्ता सर के साथ कंधे से कंधा मिला के जी क्लास, आप नोट कीजिए, जी क्लास साइंटिस्ट सर्च करके देखिएगा, दिमाग घूम जाएगा ये क्या होते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। मैं झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं किसी डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जी क्लास साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, जो लोग इस प्रोडक्ट्स के पीछे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलो आइए, 6:37 हो गए, मुझे लगता है आज इसी खुशखबरियों में ही टाइम निकल जाएगा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कल हमने कुछ सीखा। कल हमने सीखा कि रिलेशन बिल्ड करना है, जिसके व्यक्ति के पास हम जाके बैठेंगे। थोड़ा सा मैं ताज़ा कर दूं ताकि हम टॉपिक में आ जाएं। फिर जल्दी से जल्दी उनकी आईडी लगाकर उनको रिजल्ट देना है, उसके बाद उनको रेगुलर इनकरेज करना है ज़ूम में आने के लिए। फिर उसके बाद उनको प्रोडक्ट के ऊपर और आपके ऊपर फेथ हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका पे आउट क्रिएट करना है। उसके बाद फील्ड में उनके साथ जाना है। पहली 10 प्रेजेंटेशंस आपको करनी है, उसके बाद उनसे करवानी है। और छोटी-छोटी, अब आज का जो पॉइंट है उसको नोट कीजिए। आज का जो पॉइंट है, आप अपने उस व्यक्ति को जिसको आप लेकर आए हैं, उसको एप्रिशिएट कीजिए। देखिए, एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्रिसिएशन ऐसी चीज है जो कि मुर्दे में भी जान डाल देती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को एप्रिशिएट कर दें, जैसे मैंने बोला था कि आप किसी घर पे जाओ, उसको बोलो कि सर आपके कप बहुत अच्छे हैं, आप पर्दे बड़े अच्छे हैं सर, ये पंखा बड़ा सुंदर लगाया हुआ है, सर आपके घर में सफाई, वो एप्रिसिएशन जो है ना, वो सबको पसंद है। सबको आज करके देखिएगा, आज हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। आज संडे है, आज आप किसी भी व्यक्ति को आज मिलें, इस सेशन के बाद किसी भी व्यक्ति को मिलें, आप उसको एप्रिशिएट करना। आप देखना कि उस व्यक्ति में क्या अच्छा है, आप उसको एप्रिशिएट करना कि सर आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, आज सर बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। कुछ भी जो अच्छा लगे, फालतू मतलब कि झूठ मत बोलना, जो अच्छा लगे एप्रिशिएट कीजिए। छोटी-छोटी, अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने एक पेस्ट प्रमोट किया किसी को और आपको फ़ोन किया, सर, क्योंकि नया व्यक्ति है ना, मिल्क फीडिंग करनी है आपको, मैंने बताया था कल, तो वो फ़ोन आपको करेगा, सर आज मैंने एक पेस्ट प्रमोट कर दिया, वॉव! आपको ये नहीं बोलना होगा, बस कर यार, 3 सीसी हैं। जिस दिन 300 सीसी करेगा उस दिन करना, क्या छलांगे मार रहा है? नहीं, 3 सीसी भी उसने किया, उसको एप्रिशिएट करना, वॉव! आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वाओ! एप्रिशिएट कीजिए। जब उस व्यक्ति का 250 सीसी होता है, तो केक लेकर जाइए उसके घर पे। अब केक का क्या फंडा है, जब आप उसके घर में केक लेकर जाएँगे, तो क्या होगा? एक एक और केक ऐड करना। आज से पहले हमने ऐड नहीं किया था, आज ऐड करेंगे, एक और केक ऐड करेंगे। कौन-सा केक ऐड करेंगे? तंदुरुस्ती का केक, ये ऐड करेंगे, क्योंकि देखो केक काटने के फ़ायदे बहुत हैं। तंदुरुस्ती का केक मतलब आपने किसी नए व्यक्ति को जॉइन करवाया, उस व्यक्ति को जब रिजल्ट आ गया, उसको रिजल्ट आ गया। अब जब रिजल्ट आ गया, तो वो आपको कॉल करके बताएगा या आप पूछोगे, तो वो बताएगा, सर मुझे रिजल्ट आ गया जी, मेरी ये चीज़ ठीक हो गई, मेरा शुगर डाउन हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो आपको क्या बोलना, वाओ! कांग्रेचुलेशंस! आज शाम को मैं सेलिब्रेट करने के लिए आपके घर आ रहा हूँ। आप ऐसा करो, अपने नियर एंड डियर्स को 4-5 फैमिलीज़ को बुला लो। आज मैं सेलिब्रेशन करने के लिए आ रहा हूँ आपके पास। आपकी एक वीडियो बनाऊँगा, आपका एक केक काटेंगे, चाय का इंतज़ाम करो, स्नैक्स मैं लेकर आ रहा हूँ। पार्टी करेंगे, बुलाओ 4-5 परिवारों को, विद फैमिली बुला लो। अब वो 4-5 परिवारी को बुलाएँगे, वहाँ पर जाएँगे और उस केक के ऊपर लिख देना तंदुरुस्ती का केक।
और वो फ्रूट वाला केक ले लेना जिसके ऊपर वो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं। छोटा-सा लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि तंदुरुस्ती का केक है ना, तो फ्रूट ही खिलाने, वो सिर्फ़ दिखाना ही होता है, वो काटना ही होता है बस। बच्चे खाएँगे बाद में, जो घर के बच्चे होंगे। अब उस घर में हम तंदुरुस्ती का केक लेकर, देखो हमें ढूँढना है एक मौका कि हम कैसे लोगों के घर में जाएँ और कैसे ज़्यादा नए लोगों को मिल पाएँ, फुटफॉल कैसे बढ़ा पाएँ, हमें उसका ढूँढना है, बहाना ढूँढना है। तो पहला बहाना, बहाना नंबर 1, तंदुरुस्ती का केक, उसके घर ले गए। अब तंदुरुस्ती का केक जब लेकर जाएँगे, वो 3-4 परिवारों को बुला के रखेगा, वो सब एक-दूसरे की आँखों की देख रहे होंगे, यार क्या मतलब हुआ यार? बुलाया क्यों? बोला टी पार्टी है, बैठो कोई बात नहीं, हमारे दोस्त आने वाले हैं, हमारे भाई आने वाले हैं। वहाँ पर जाओ, साथ में कुछ स्नैक्स ले जाओ, कोई बिस्किट ले जाओ, कोई नमकीन ले जाओ, 400-500 रुपया खर्च करके जाओ। अब वहाँ पर तंदुरुस्ती का केक काटा जाएगा, उनके गले में हार डाल दो, हस्बैंड वाइफ को सेलिब्रिटी बना दो, जैसे ये मान लो कि उनकी डिफेंडर बुक हो गई है। ऐसी खुशी आपके चेहरे पर हो कि उनकी डिफेंडर बुक हो गई है, ऐसी खुशी हो आपके चेहरे पे। आप वेल ड्रेस होके जाओ उनके घर पे, बढ़िया कपड़े पहन के। अब क्या होगा कि जो वहाँ पर लोग बैठेंगे, वो देखेंगे कि वाओ! क्या बात है। सर, आप अपने बारे में बताइए, पहले केक काटो, खिलाओ सबको, फ़ोटोज़ वगैरह खींचो, एकदम सेलिब्रेशन, हार डाले। अब जितनी लेडीज़ आई होंगी ना, वो अपने हस्बैंड को कूनी मारेंगी, "भई इसने क्या कर दिया ऐसा? क्या कर दिया इसने? इसके हार डल गए। हमारे तो शादी के बाद हार ही नहीं डले, किसी ने डाले ही नहीं। कुछ किया नहीं क्या आपने?" बहुत अच्छी फीलिंग आ जाएगी। फिर उसको बोलेंगे कि सर आप बताइए ना, फिर वो खड़ा होके बताएगा, उसकी वीडियो बनाइए कि सर मैं शुगर से परेशान था और मैंने बहुत, यार ये हो गया, वो हो गया, दवाइयाँ खाई, कभी ये हो गया था, कभी ये, फिर ये, फिर ये। जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, यार मेरा जीवन बदल गया। मैं शुक्रिया करता हूँ प्रोडक्ट बनाने वाले का। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने ये प्रोडक्ट मुझे दे दिया। तो ये जो बातें वो लोग करेंगे, तो क्या होगा, जो नए लोग बैठे होंगे, 50% वो लोग रेडी होंगे आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। जैसे ही वो वीडियो बन गई, उसको बार-बार रोक के बनाएँगे। वीडियो कंप्लीट हो गई, 2 मिनट की वीडियो बनाई। अब उसके बाद में चाय आएगी और आप लोग बैठेंगे और आपके पास एक टॉपिक होगा बोलने के लिए और सुनने के लिए लोग होंगे। यही तो एक लीडर चाहता है कि आपको बोलने के लिए एक टॉपिक मिल जाए और सुनने के लिए लोग मिल जाएँ। फिर माइक थोड़ी छोड़ते हैं हम तो फिर लीडर हैं। फिर क्या करना है, फिर वहाँ पर बात करनी है कि सर देखो, आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, पिछले महीने मैं यहाँ पर आया था, सर कितने परेशान थे। आज देखो सर कितने खुश हैं और आज हम कितने खुश हैं, है ना? कि लोग तो देखो कैसी बुरी-बुरी चीज़ें मार्केट में बेचते हैं, लोगों का बेड़ा गर्क करने के लिए, उनका जीवन खराब करने के लिए। लेकिन धन्य हो गया मैं रेनेटस के साथ जुड़कर कि आज मैं इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लोगों को दे पा रहा हूँ और लोगों की बीमारियों को और बेरोज़गारियों को दूर कर पा रहा हूँ। फिर उनको बताने का एक मौका है। फिर हम उनको बताएँगे कि सर ये प्रोडक्ट आप भी ले सकते हैं। आपको भी कोई चैलेंज है क्या? हाँ, सर घुटने तो मेरे भी दुखते हैं। सर बैक पेन है। सर ये है, वो है। बीमारी और बेरोज़गारी हर घर में है। ठीक है सर। तो जो टेबल है ना, वहाँ पर प्रोडक्ट की पूरी प्रदर्शनी लगी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना आप। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, वो अच्छा ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक इमोजेंथ हो, मतलब कि कम से कम 2-2 प्रोडक्ट तो पड़े हो ना, तंदुरुस्ती के केक के पास, ज़रूरी है। फिर वो लोग क्या करेंगे पता है? उठा-उठा के देखेंगे, घुमा-घुमा के देखेंगे। अच्छा, ये है। हुँ। तो कभी वो हमारे सौरव गांगुली जी की फ़ोटो देखेंगे, अच्छा ये भी है, ओके। अब ये देखो, ये पानी है ना, इस पानी के बॉटल के ऊपर ऋतिक रोशन की फ़ोटो बनी हुई है। हैं? अब ये ब्रांड क्या है क्लियर पता नहीं है, पर ऋतिक रोशन को देख के बोलते हैं, हाँ यार कोई ना कोई ब्रांड ही होगा। ऐसे ही घुमा-घुमा के देखेगा, वो बोला ब्रांड, वॉव! मज़ा आ गया यार। तो वो चीज़ करनी है, तंदुरुस्ती का केक काटो, 250 सीसी का केक काटो, 500 सीसी का केक काटो। हर एक
आपको बहाना जो है ना वो ढूँढना पड़ेगा इस चीज़ में, कैसे हम लोगों के पास पहुँच जाएँ, कैसे हमें बोलने का और लोगों को सुनने का समय मिले। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, राइट? एप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, आप अपनी वोकैब्युलरी में ऐड कर लीजिए और आप ये मान लीजिए, ठान लीजिए कि यू हैव टू एप्रिशिएट एवरी पर्सन यू मीट। जिस व्यक्ति को आप मिलते हैं, आपको उसको एप्रिशिएट करना ही करना है। ये अपनी आदत में शुमार कर लो, आप अपनी आदत में इसको डाल लो। ज़रूरी है, 100% है, ये करना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट। फिर उसके बाद जब उसका 250 सीसी का केक काट दिया तो क्या हो गया, अब मिल्क फीडिंग से थोड़ा बाहर लेकर आना है। अब थोड़ा-सा सख्त खाना उसको खिलाएँगे, क्या करेंगे? उसको वेबसाइट और ऑर्डर प्लेस करना और वॉलेट मंगवाना, ये टेक्निकल चीज़ें सिखाना स्टार्ट करेंगे। धीरे-धीरे वो बोलेगा, "नहीं सर, इस बार आप लगा दो वॉलेट, अगली बारी मैं मंगाऊँगा।" "ठीक है मेरे भाई, ओके।" तो कल हमने क्या सीखा था कि छोटे-छोटे वर्ड्स ऐड करने हैं हमें। कौन-कौन से? आप पंजाब में हो, तो आप ऐड कर सकते हो, "ठीक है राजे।" आप राजा वर्ड, "ठीक है मेरा राजा, ओके।" राजे पंजाबी में ये यूज़ होता है, ये स्लैंग है। "ठीक है राजे" कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है? आपके साथ अगर वो हम उम्र है या क्या तो "ठीक है मेरी जान" कोई बात नहीं। "ठीक है लाले" कोई बात नहीं। अगर आपका अच्छा दोस्त है, आप डेली उठते-बैठते हो तो "ठीक है डार्लिंग" कोई चक्कर ही नहीं, कर लेंगे। तो एक वर्ड आपको ऐड करना है, ठीक है? पंजाब में तो बहुत सारे वर्ड हैं, आप ढूँढिए अब आपके एरिया में कौन से हैं। पंजाब में तो खंड मिश्री भी बोल देते हैं, मिट्ठी भी बोल देते हैं। आज जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं बाबे भी बोलते हैं, "ठीक है बाबे।" वो आप देखिए आपके एरिया में कौन-सा वर्ड है जो प्यारा-सा वर्ड हो, जो आप जब आपको बड़ा प्यार आ रहा होता है ना मेरी चुगली-मुगली या कुछ ऐसा करने का, तो वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं उस व्यक्ति को। ये नहीं है कि हर एक को बोल दें, तो हर एक को नहीं बोल पाएँगे, जो कि आपके जो रिस्पेक्ट भी दे, एक शानदार वर्ड। हाँ, बिल्कुल, जसविंदर सर ने बिल्कुल ठीक लिखा, एक शानदार वर्ड आप ऐड कीजिए इसमें, उसमें ऐड कीजिए, ठीक है? वीरा बोल सकते हैं, भाई बोल सकते, "ठीक है मेरा भाई।" अगर कोई सिस्टर है तो बोले, "हाँ, मेरी बहन कोई बात नहीं।" क्या आप बोल रहे हैं? "मेरी प्यारी बहन।" ठीक है? तो ये वर्ड ऐड करना है, एप्रिशिएट ज़रूर करना है, ये याद रख लो। आज हो सकता है कि इस सेशन के चलते-चलते आपकी वाइफ़ आपके लिए चाय लेकर आई है, आपके लिए कढ़ाई लेकर आई है या आपके लिए इमोशंस लेकर आई है, तो उनको आप बोलना, "थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बीवी।" बोलना। अगर आपके बच्चों ने आपके पास लाके दिया है, तो आपको क्या बोलना है? "ओए मेरा राजा, ओ मेरा प्यारा बेटा, थैंक यू सो मच।" ठीक है? "ओ मेरी लाडो रानी, थैंक यू। ओ मेरे लाडले, तेरा थैंक यू।" ये बोलना है, ये वर्ड लेना है। कब बोलोगे? अभी नहीं बोलोगे तो। ये बोलना है। बिल्कुल, नवनीत सर जी, बोलना है, मेरा सोना पुत्र, बोलना है, ये वर्ड्स लेने हैं, ये वर्ड्स लेने हैं। इससे क्या होगा, आपके चेहरे के जो हाव-भाव है ना, उसका जो ऑरा क्रिएट होगा ना, आपकी आदत पड़ जाएगी। आप जब आप लोगों में जाओगे, जब आप मीटिंग्स में जाओगे, जब आप इंटरैक्ट करोगे, नए-नए लोगों से मिलोगे और नए-नए लोग जब आपके मुँह से ये वर्ड सुनेंगे ना, लोगों को आदत नहीं है, लोगों को पता क्या आदत है सुनने की? लोगों को हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, गाली, गलौच, ईगो वाले वर्ड्स, गंदे-गंदे वर्ड्स, लोग वो सुनते हैं, आदत है। कई लोग गाली ऐसे निकालते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब हो। उनको महसूस भी नहीं होता है कि उनके मुँह से गाली निकल रही है। उन चीज़ों को चेंज करना है। एक अच्छा वर्ड ऐड कीजिए। आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। एक 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 अच्छा वर्ड यूज़ कीजिए। आज से पहले आप अपनी वाइफ़ को कैसे बुलाते थे, आज से थोड़ा चेंज करो। एक अच्छा वर्ड, "ओ मेरे लड्डू, चाय दे दो।" बोल के देखिए आप। ऐसी चाय मिलेगी जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। आप अपने हस्बैंड को कैसे बुलाते थे? आप अपनी बेटी को कैसे बुलाते थे? आप अपने बेटे को कैसे बुलाते थे? चेंज करके देखिए, एक वर्ड, आप एक प्यारा वर्ड अपनी ज़ुबान पर रख कर देखिए और एप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। हर एक व्यक्ति को जो आपको मिलता है, उसको एप्रिशिएट कीजिए।
कूड़े वाला आया, कूड़ा लेकर गया, उसको बोलिए थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया, करके देखिए, आप यहां से अमीर फील करेंगे। अमीरों जैसा दिखना नहीं है, यहां से अमीर बनना है, ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगेगा। आप हमेशा याद रखना, झुक के रहना है। हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर है, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो आपसे कम पैसे वाला है, आपसे कम खूबसूरत है, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला है, चाहे जो मर्जी है, जितने अधिकार आपके पास हैं उसके पास भी हैं। और यकीन मानिए, उस ईश्वर की हम संतान हैं, और इस नाते हम सब भाई बहन हैं। चाहे उसने किसी और की माँ के जन्म लिया हो, लेकिन आपका भाई है और आपकी बहन है वो, याद रखिएगा हमेशा। उसको इस नजर से देखिए कि ही इज माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। मेरी एक और माँ है जिसका ये बेटा है, और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है। पैसे से मत तोलिए, कपड़ों से मत तोलिए, सभी हमारे हैं, राइट। अच्छा, अगला, उसको वॉलेट ऑर्डर और वेबसाइट के बारे में धीरे 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 बताते रहिए। एक हफ्ते में वो बंदा परफेक्ट हो जाएगा, खुद से ऑर्डर लगाएगा, खुद से आईडी लगाएगा, खुद से ग्रीन करेगा। उसको समझाइए कि कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने हैं, ठीक है। जो हमारा जेनोलॉजी बननी है, वो जेनोलॉजी कैसे बननी है ये सिखाना है, कहाँ कहाँ पर लगाना है वो सिखाना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट नोट कीजिए, फिर उसको इनकरेज करना है 16% पे आईडी लगाने के लिए, कि सर आप देखिए, अभी आप सब कुछ करना स्टार्ट कर गए, अब आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, आप मुझे कॉल करते हैं, जी बिल्कुल ठीक, मैं आपके साथ हूँ, मेरे भाई राजे, मैं आपके साथ हूँ, मेरी जान मैं आपके साथ हूँ, और रहती दुनिया तक तेरे साथ रहूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ, उतने तू कमाए, कम से कम उतने तो कमाए, तभी तो आगे जाएंगे। हाँ सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इतने पैसे कमाऊं। तो ठीक है मेरा भाई, मेरे बेटे, मेरी बहन, आप ऐसा कीजिए कि अपनी आईडी को 16% पे कीजिए। सर मेरे पास अभी इकट्ठे पैसे नहीं है। ओ मेरे लाडले, फिर क्या हुआ, जितने हैं उतने डाल। ऐसा कर, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो इस क्लोजिंग में खरीद ले। हम उसको प्रमोट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट को घर में यूज करेंगे, और अगले महीने फिर 5,000 का प्रोडक्ट ले लेंगे, उसके अगले महीने फिर 5,000 का प्रोडक्ट ले लेंगे, चौथे महीने 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा तुझे। यार क्या याद रखेगा, कैसे भाई के साथ पाला पड़ा है, बता और फायदा कराऊं तेरा, ठीक है कि नहीं। प्लान में प्लान है, कल हमने सीखा, प्लान में ही प्लान। ही मिलेगा उसको 5,000, 16% पहले होगी, फिर 5,000 का। हाँ ये भी होगा, लेकिन आप उसको ये बोल सकते हैं, आप ये वर्ड उसको भी बोल सकते हैं जो 16% पे आईडी जिसकी है। आप, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि फील्ड में जो चीजें यूज की जाती हैं, एक कोच जो होता है ना, वो सिखाता है कि ऐसे डिफेंस करना, ऐसे चौका मारना, ऐसे छक्का मारना, ये बॉल को ये करना, ये बॉल को ये करना, वो सिर्फ सिखाता है। जब आप फील्ड में होते हो, आपको उन सारी चीजों को अपने मस्तिष्क में रखना है। आपको अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आपको खेलना है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको तय करना है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील जी। और देखिए, स्टॉक मेंटेन हो जाएगा अगर आप 16% पे आईडी कर लोगे तो। आपके पास हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टॉक मेंटेन हो जाएगा, 16% पे आईडी हो जाएगी तो बड़ा चेक बनेगा, स्टॉक मेंटेन हो जाएगा, ये उसको इनकरेज करते रहना है। और कभी भी ये नहीं करना, कई लीडर्स को मैं पर्सनली जानता हूं कि वो लोग हिटलर बन जाते हैं। अरे हम नहीं आएंगे आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहता है, मैं आपके बाप का नौकर हूं क्या, लेकर आऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा बिजनेस है कि आपका। अरे नहीं भाई, ये चीजें करनी नहीं है, बच्चों की तरह गोद में उठा के उनको लेके जाना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहा हूं, लिख लो, और ये करना भी है। उस व्यक्ति को बड़े सेमिनार में लेके जाना है, टेक हिम टू अ बिग सेमिनार। किसके लिए, बिग माइंडसेट के लिए। बड़े सेमिनार में बड़ा माइंडसेट होता है, तो उसको बड़े सेमिनार के लिए लेके जाना है। और वो बड़े सेमिनार जो हैं, वो अब लगातार हुआ करेंगे, लगातार हम लोग करेंगे। हर 40 दिन में
सिल्वर एंड अबव को तो मिल ही रहा है, वो तो मजा आएगा ही आएगा। उससे भी ज्यादा मजा आएगा कि हम अपने लेवल पे रेनेटस 1 की टीम अपने लेवल के ऊपर, हम सारे भाई मिलके, सारी बहनें मिलके, सारा परिवार मिलके हम लोग एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया करेंगे, पूरे इंडिया के कोने कोने में किया करेंगे। और 40 डेज में या 2 महीने के अंतराल में, 60 दिनों के अंतराल में एक बड़ा प्रोग्राम, 1500 2000 लोगों का प्रोग्राम, वो हम 100% करेंगे ही करेंगे। चाहे दिल्ली में करें, चाहे जीरकपुर में करें, चाहे लुधियाना में करें। वो आपस में जो भी हमारा कोर ग्रुप बना हुआ है, आप सब जानते हैं, उसमें डिस्कशन हो जाएगी और सारे बता देंगे। कहीं भी जो सेंटर पॉइंट होगा, वैसे दिल्ली सेंटर पॉइंट है अभी के लिए हमारे लिए, तो वहां पर हम लोग करेंगे। हर 2 महीने में वो डिस्कस कर लेंगे हम सब। ये 100% होना ही होना है। बड़े माइंड सेट वहीं पर होते हैं। जितने भी पिन ब्रेक्स हुआ करेंगे उस 2 महीने में, वहां पर हम सेलिब्रेट किया करेंगे। वहां पर कंपनी से दादा आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, हमारे हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो आएंगे, हमारी मैनेजमेंट आएगी। अरे मजा आ जाएगा भैया, धुआं उड़ाएंगे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में धूम मचाया करेंगे। ठीक है। अगला अगला पॉइंट नोट कीजिए, उस व्यक्ति को कॉपी बना दो जैसे आप हो। ये अगला पॉइंट है। आप कैसे पहनते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, जो अभी आप सीख रहे हो, ये सारी चीजें हमें अपने तक नहीं रखनी है। कॉपी करने से, मैं आपको कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कि ये करना, ये करना, ये करना, ठीक है। ऐसे ही आप उनको प्यार से सिखाना कि भाई साहब कर लो, ठीक है। उसके बाद एक नई फैमिली को अडॉप्ट कर लो। उस व्यक्ति को अपने बराबर खड़ा कर लिया, डन। अब एक नए परिवार को अडॉप्ट कर लो और जीरो से, जो हमने कल से सीखा, उस नई फैमिली के साथ करना शुरू कर दो। और अगला पॉइंट है कि इसको रिपीट करते रहो जब तक आप अपना सपना पूरा ना कर लो। अगर आपका सपना कोई कार लेने का है, जब तक वो कार नहीं आ जाती है, तो यही करते रहो, रिपीट। फैमिली उठाओ, उसके साथ ये सारी घटनाक्रम को रिपीट करो। उसके बाद नेक्स्ट एक और फैमिली नीचे से डेप्थ में से उठा लो। जब वो परफेक्ट होगी, छोड़ दो, नीचे से और उठा लो, छोड़ दो, नीचे से और उठा लो। डेप्थ ड्राइव करते 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 इसको रिपीट 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 करते रहो। कब तक रिपीट करना है? जब तक आप अमीर नहीं हो जाते हो, जब तक आप करोड़पति नहीं बन जाते हो, जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो। भैया अब ठीक है, 5-6 लाख महीना आने लग गया, अब ठीक है, 5 लाख रुपया महीना आने लग गया, अब ठीक है, थैंक यू सो मच, राइट। ओके। अब आ जाते हैं पार्ट 2। आगे क्या करना है, अब सारे ध्यान दीजिए। नए व्यक्ति के ऊपर हमने बात कर ली है। अब जो पुराने व्यक्ति हैं उनके ऊपर बात करते हैं, यानी कि आपकी और मेरी बात करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है सेल्फ अपग्रेडेशन, यानी कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। कल सुबह मेरी एक लीडर के साथ बात हो रही थी, तरन तारण से। एक हमारे अ, सेवक जी हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, काफी दिक्कतें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। टीम क्रिएट करता हूँ, फिर टूट जाती है, फिर क्रिएट करता हूँ, फिर टूट जाती है। लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, मैं बन नहीं पा रहा हूँ यार, क्या करूं, कैसे करूं। मैंने उसको बोला कि सर, मान लीजिए कि आप एक लकड़हारे हैं, आप सभी ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए कि आप एक लकड़हारे हैं, आप रोज जंगल में पेड़ काटने जाते हैं। तो भैया एक दिन तो रखिए जिस दिन आप अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाएंगे, कि वही पुरानी कुल्हाड़ी ठोकते रहेंगे, ठोकते रहेंगे, उसकी धार खत्म हो जाएगी तो क्या लकड़ी काटेंगे। फिर आप आके बोलेंगे कि सर, हम तो जोर लगा रहे हैं लेकिन लकड़ी कटती नहीं है, लकड़ी मजबूत हो गई। नहीं भैया, लकड़ी मजबूत नहीं हुई है, आपकी कुल्हाड़ी में धार कम हो गई है। एक दिन निकालिए, उसको रिपेयर कीजिए, उसकी धार बनाइए, जाइए दोबारा मार्केट में ऐसी की तैसी। सही है कि नहीं? तो धार लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धार लगाने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी।
आपको किताब को पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पसंद नहीं है, करना पड़ेगा। मेरे बेड के बेड साइड जो स्टूल होते हैं उसके ऊपर एक बुक रहती है, ऑलवेज रहती है। मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ। मेरे पास एक अच्छी लाइब्रेरी है मेरे घर पे। जब भी आप आए, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे मेरे घर पे बुक्स का एक संग्रह है। मुझे पसंद है किताबें पढ़ना, इसीलिए मैं फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सब कुछ यूज नहीं करता हूँ। मेरे पास है ही नहीं। 2018 के बाद मेरे पास कोई फेसबुक नहीं है। फेसबुक तो एक्चुअली क्लेश बुक होती है। इसमें कुछ नहीं मिला कभी किसी को, सिवाय उसने ये डाल दिया, उसने ये डाल दिया। लोग वीडियो वीडियो खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। 99.9% नेगेटिव चीजें जो हैं वो फेसबुक से हमें मिलती हैं। तो मैंने मतलब मैं तो सुखी हो गया, फेसबुक डिलीट करके सुखी हो गया। 2018 में डिलीट की थी, दोबारा मतलब ही नहीं है कि हमने कभी कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किया हो, कभी नहीं किया, और आगे करेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7:02 हो गए हैं, 7:15 तक मैं आपके साथ रहूंगा। किताबें पढ़नी है, नोट कीजिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। स्टार्टिंग में देखिए, आप जितने मर्जी बड़े, आपका पे आउट 5 लाख का हो, कोई बात नहीं, चलेगा यार। क्या आप चाहते हैं कि उसको 10 लाख में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये चीज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कोई चीज तो है ना, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा। पैसा बढ़ाना है, आपको टीम बड़ी करनी है, इसको बढ़ाना है। आपको आ, आपके सपने बड़े हो गए हैं, इसको बढ़ाओ। आपको पैसा ज्यादा चाहिए, इसको बढ़ाओ। आपको पूरे इंडिया में फेमस होना है, इसको बढ़ाओ। इसके बिना और कुछ भी नहीं है। अगर जिस व्यक्ति ने इसको बढ़ाया नहीं ना, वो खत्म, जीरो। सवाल ही जवाब है, नोट करो, सवाल ही जवाब है और लोक व्यवहार। सिर्फ ये 2 बुक्स, सिर्फ 2 बुक्स बहुत हैं भाई। ठीक है, इसको आप पढ़िए और इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन में। आप देखेंगे कि आप अपग्रेड हो चुके हैं। जो लोग आपकी बात को नहीं सुनते थे, वो अब आपकी बात सुनना स्टार्ट करेंगे। सच बोल रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग मेरी बात को सुनते ही नहीं थे। लोग बोलते थे क्या फालतू की बातें कर रहा है यार। लेकिन आज शब्दों का जादूगर आप ही लोग मुझे कहते हो, आपने ये नाम मुझे दिया है कि शब्दों का जादूगर। वो शब्द मैंने लिए कहां से? मेरे सपने में थोड़ी आए, वो शब्द मैंने पढ़े हैं किताबों से, वो अच्छी अच्छी वीडियोस में मैंने देखे हैं, तब जाके मैं वो आप तक पहुंचा पाता हूं। अपग्रेड कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्रेस कोड। बहुत सारे लोग अपने ड्रेस कोड पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं यार। मैंने ना पर्सनली, अपने पूरे दिल से, मैं कहीं फील्ड में जाता हूँ ना, तो वहां पर जो मेन लीडर है ना, मैंने खुद अपने बैग में से ड्रायर निकाला और रोलर निकाला, मैंने उनके बाल तक सेट किए हैं। मेरे भाई, बराड़ साहब बहुत बड़ी बात बोली है आपने, बहुत बड़ी बात। बराड़ साहब, जब हम इस रेनेटस बैलेंस में आए थे ना, तो हमने स्टार्टिंग से ही अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन आज ना बहुत सारे लीडर हैं जो एक 1000 सीसी मेंटेन कर रहे हैं, 1000 सीसी कर चुके हैं, 2000 कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव, वो भी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते। जो दिखता है वो वो बिकता है, बिल्कुल सही बात है। वो सर एक्चुअली क्या है ना, जनक सर, वो कह रहे हैं भी चल रहा है, चलाओ। वो समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को। अरे यार, कैसे देखते हो आप लोगों को, कैसे देखते हो? तो आपको भी तो लोग वैसे ही देखते हैं। मैं अपने लीडर्स के बाल तक बनाए हैं, उनको जाके फिर शीशे में दिखाया, देख तेरी पर्सनैलिटी बदल गई, तेरे बाल मैंने ड्रायर मार दिया, अब स्प्रे मार दिया, ये सेट कर दिया, देख। मैंने खुद सेट किए हैं यार। आप में से अगर कोई बोलना चाहता है या कमेंट बॉक्स में लिखना चाहता है कि यस सर आपने मेरे बाल सेट किए हैं, तो आप बोल सकते हैं। मैंने किए हैं, बहुत बहुत लोगों के किए हैं मैंने बाल सेट। मैंने बहुत लोगों के कपड़े सेट किए हैं कि मेरे भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर। देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। आप कैसे हैं, आपका बॉडी टाइप देखिए, आप कैसे हैं, आप वैसा कपड़ा पहनना स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिए प्लेन शर्ट,
कोशिश ये कीजिए। सर, मैं एमपी से सत्येंद्र सिंह बोल रहा हूँ और बिल्कुल 100% सही है सर। आपने एक छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह मेरे बाल सेट किए हैं और शीशे के सामने खड़े करके ये चीज बोला कि देख तू ऐसा दिखेगा। 100% सही है सर। थैंक यू जी सो मच। जी, थैंक यू। ये हमें करना है बच्चों की तरह। आपकी टीम थोड़ी है, बच्चे हैं आपके, उनको बच्चों की तरह सीने से लगा के रखो और उनका सेटअप करो। मैं बताता हूं कि बेटा ये वाले शूज नहीं है, लेदर के शूज चाहिए हमें, स्पोर्ट शूज नहीं चलेंगे, लेदर के शूज, कॉटन की पैंट, कॉटन की शर्ट, कोशिश करो प्लेन शर्ट। वो आप देखिए कि आपके रंग के ऊपर, अगर आप गोरे हैं तो आप कोई भी कलर पहन लीजिए, आप पे सूट करेगा। आप अगर मेरी तरह थोड़े से काले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वाइट कलर या लाइट कलर वो आप पहने तो वो अच्छे लगेंगे आप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके रिस्ट के ऊपर एक अच्छी घड़ी होनी चाहिए, मैं महंगी घड़ी नहीं बोल रहा हूं, एक अच्छी घड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है तो भैया 1000 रुपए के अंदर अंदर टाइटन की अच्छी घड़ी आ जाती है। 600 700 800 रुपए में टाइटन की अच्छी घड़ी आ जाती है। और कई लोग बताऊं क्या, वो हेलीकॉप्टर जैसी घड़ी पहन लेते हो, इतना बड़ा सा डायल। अरे मेरे भाई वो स्पोर्ट्स, वो नहीं पहननी, वो जीन्स के साथ होती है। आपने कोट पैंट के साथ, आपने शर्ट और पैंट के साथ, आपने जब भी फील्ड में जाना है, आपके रिस्ट पे जो घड़ी होनी चाहिए, कोशिश कीजिए कि वो घड़ी अच्छी दिखे। उसका जो पटा है, उसका जो स्ट्रैप है, वो अच्छा होना चाहिए, उधड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी की घड़ी के चिथड़े उड़े पड़े हैं फिर भी पहन रखी है, काला रंग का डायल हो गया फिर भी पहन रखी है, पता नहीं कौन से अली बाबा ने आपको गिफ्ट की थी वो। भैया उसको अपडेट कर लो, लोग देखते हैं ये चीजें। जब आप बोलते हो कि सर मेरा तो 2000 सीसी का लेवल हो चुका है, सर मैं तो 40,000 रुपया महीना कमाता हूँ, 50,000 रुपया महीना कमाता हूँ, वो पहले आपके कपड़े देखता, आपके बूट देखता, अच्छा साला झूठ बोल रहा है, बुड़बक। नहीं, मत करो ऐसे। हर बराड़ हफ्ते साहब, नाई के पास बैठो बराड़ जाके। साहब बराड़ साहब एक हंसी की बात बताता हूँ। कहता जब आप ड्रेसिंग सेंस में निकलोगे ना, टाई लगा के, पैंट को डाल के, लेदर के शूज डाल के निकलोगे, ड्रेसिंग सेंस में निकलोगे, सबसे पहले तो आपकी घरवाली खुश हो जाएगी। वो सही बोलेगी है। वो बोलेगी जा तो शादी के दिन ऐसा था, जब आज ऐसा लग रहा है बीच में पता नहीं किसके साथ रह रही थी मैं। हाँ, अरे बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहली परिवार परिवार खुश हो जाएगा आपका, आपको परिवार देख। खुश हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब अच्छे ड्रेस कोड में आएंगे, आपकी घड़ी अच्छी साफ सुथरी दिखेगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो भैया आपका चश्मा साफ सुथरा होना चाहिए, उसके ऊपर स्क्रैच नहीं होने चाहिए। ये महंगी चीजें नहीं है, ये महंगी चीजें नहीं है। आपको कोई बता ही नहीं रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है, आज मैं बता रहा हूं। आप इन चीजों के ऊपर गौर फरमाइएगा। लोग मार्केट में जिस व्यक्ति की 40,000 30,000 रुपया तनख्वाह होती है ना, वो बाबूजी बन के जाता है, ऐसा फील कराता है जैसे 5 लाख महीना कमा रहा है। ओ देखो तो सही, भैया देखो तो सही। ये मैसेज किया मेरे किसी भाई ने, और बुड़बक वाली बात दोबारा करना। जी जरूर करूंगा, वो फ्लो में निकल गया। और आपका चश्मा अच्छा, आपकी घड़ी अच्छी साफ, मैं महंगा नहीं बोल रहा हूं, साफ सुथरा। आपकी बेल्ट, कईयों की मैं बेल्ट देखता हूं जहां पर वो छेद होती है ना, जिसमें पिन घुसती है, उसकी ऐसी की तैसी फिरी पड़ी है। वो छेद छेद ना होकर इतना बड़ा कुआं बन चुका है वहां पर, फिर भी उस बेल्ट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं हम लोग, छोड़ ही नहीं रहे हैं उस बेल्ट को। ओ मेरे भाई छोड़ दो। रेड टेप वालों के पास जाओ, 500 रुपए की लेदर की खतरनाक बेल्ट मिल जाती है, 70% ऑफ चलता है रेड टेप वालों के। आप एक बार जाओ, एकदम घोड़े जैसी बेल्ट मिल जाती है, खतरनाक वाली। और बेल्ट कौन सी लेनी है, जैसे आपके बूट है, अगर आपके पास काले बूट हैं तो काली बेल्ट लो, ब्राउन बूट है तो ब्राउन बेल्ट लो। इसको याद रखना हमेशा, बूट के साथ बेल्ट मैच की जाती है हमेशा। वो बेल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे कमर कसी है ना आपने उससे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपकी जो पैंट है
और ना तो वो खुली हो और ना ज्यादा टाइट हो, दरमियानी सी हो, और वो आपके टखनों तक आती हो, आपके बूट के लेवल तक आती हो। कईयों की पैंट ऐसे होती है कि नीचे चुन्नटें पड़ी रहती हैं, नीचे सारी इकट्ठी होती है, अरे बड़ी अनप्रोफेशनल वो लगती है। कईयों की पैंट होती है वो टखने के ऊपर होती है, नीचे से पैर दिख रहा होता है इतना बड़ा, अरे भाई आप माइकल जैक्सन थोड़ी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉपर आपके टखने तक, आपके बूट को टच करनी चाहिए पैंट। और आप जो जुराब पहनोगे वो काले रंग की जुराब पहनोगे, व्हाइट सॉक्स अलाउड नहीं है प्रोफेशनलिज्म में। ब्लैक सॉक्स, आपकी कोई भी पैंट है ब्लैक सॉक्स पहननी है आपको, और धोके पहननी है। कई घरों में बूट अंदर अलाउड नहीं होते हैं, आपको बूट खोलकर अंदर जाना पड़ता है। और अगर आपने अपनी जुराबें बदली नहीं तो भैया वहां का माहौल ही बदल दोगे आप अंदर घुस के, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखना। अपना ड्रेस कोड, बालों से लेकर, बालों को अच्छा बनाकर, पूछो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, शीशे में देखो अच्छा लग रहा है, करो। आप एक हफ्ते में नाई के पास जाओगे जाओगे, ये प्रण करो, नाई के पास जाओ अगर आप कटिंग करवाते हो। अगर आप सरदार हो, आप अपनी पगड़ी जो है उसको चूज करो, उसको बांधो जैसे शादी वाले दिन बांधी थी। ऐसे नहीं बांधनी बस ठीक है जिधर को आ गई ठीक है, नहीं यार, क्यों? आप मूछें सेट करा के रखो, पूरा बढ़िया तरीके से, आप दाढ़ी बढ़िया कटा के रखो, आप शेव करते हो रोज शेव करके रखो, आप पगड़ी बांधते हो, मैं कह रहा हूं जिस दिन शादी थी आपकी, आपने जो पगड़ी बांधी थी वो वाली पगड़ी बांधो आप। आपको ऐसे निकलना है जैसे आपकी शादी हो। अरे आपको दिखना है करोड़पति, बस दिखना है, याद रखना है इस बात का। ये करना है हमें, हर हाल में हर काल में ये करना ही करना है, ठीक है? अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आपके बाल या पगड़ी, आपका चेहरा, आपकी दाढ़ी मूछ, शेव कर रहे हैं तो रोज करो, अगर कटवाते हो तो हफ्ते में एक बार उसको टचअप जरूर करवाओ। कपड़े पहनेंगे, शर्ट टी शर्ट नहीं चलेगी भैया जी, ये वाली पहनो कॉलर वाली। अगर टी शर्ट आपको फील्ड में पहननी है, गर्मी ज्यादा है, कॉलर वाली ले लो, कॉलर वाली। घड़ी, उसका पट्टा, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, महंगी नहीं, अच्छी। चश्मा लगाते हो, साफ सुथरा अच्छा। बेल्ट, साफ सुथरी अच्छी, महंगी नहीं, साफ सुथरी अच्छी। आपके जूते, आपके जो जूते हैं भैया वो या ब्लैक होंगे या ब्राउन होंगे, और कोई कलर नहीं होगा, और वो पॉलिश किए हुए होंगे। महंगे नहीं कह रहा हूं, अच्छे, आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करते हुए। आपकी पैंट ना तो खुली ना तो टाइट, दरमियानी, ये सारी चीजें। आइए दूसरा, आज मैं कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा लंबा चलेंगे कोई बात नहीं। ड्रेस कोड के बाद आता है आपका स्टेटस। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, उसके स्टेटस के ऊपर आपने फोटो कौन सी लगा रखी है, ध्यान से इसको इंप्लीमेंट कर लेना। बहुत सारे लीडरों का मैं देख रहा हूं, उनके स्टेटस के ऊपर पता नहीं फोटो किसकी लगी हुई है। प्लीज बी प्रोफेशनल। आपके स्टेटस के ऊपर आपकी फोटो लगी हो, एकदम, जितने भी आप देखिए, मैंने अपना वीडियो बंद किया है, देखिए मेरी फोटो लगी हुई है, टाई वाली फोटो, कोट पैंट पहना हो, टाई लगी, और सामने जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, ऐसे सामने बैठे हुए मुस्कुराते हुए, ऐसे टाई लगी हो, ऐसे फोटो। आपकी ये वाली फोटो होनी चाहिए, क्योंकि लोग, जब आप किसी को मैसेज भेजते हो, कोई नया व्यक्ति, आपने अपना नंबर एक्सचेंज किया है, तो वो देखेगा आपको। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने कि किसी ने कार्टून लगा रखा है, किसी ने धुरंधर लगा रखा है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, और भाई आपका स्टेटस है, लोग आपको देखना चाहते हैं, आप लगाओ। किसी ने अपनी पत्नी के साथ फोटो लगा रखी है, अरे यार, ये चीजें हमारी, एक बीवी को गृह लक्ष्मी बोला जाता है ना भाई, उसकी फोटो यहाँ रखो ना, यहाँ पर। हाँ, लेकिन आप प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस में हो, तो आप खुद की फोटो टाई ऐसे लगा के वो लगाओ। आपकी वाइफ आपके साथ बिजनेस में है
तो एक प्रोफेशनल फोटो खिंचवाओ अपनी वाइफ के साथ, दोनों वेल ड्रेस, वो साड़ी में हो या सूट में हो, आप टाई लगी हो, कोट पैंट पहना हो, प्रोफेशनल फोटो खिंचवाइए, वो लगाइए स्टेटस के ऊपर। वही फोटो जूम के ऊपर लगेगी, वही फोटो अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे लगेगी, वही फोटो इंस्टा पे लगेगी। सबकी डीपी अलग अलग नहीं रखनी है, एक ही डीपी रखो ताकि लोग पजल ना हो, लोगों के दिमाग में एक ब्रांड बन जाए आपका। सौरव गांगुली की एक ही फोटो हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये हिट करती है चीज, आपका एक ही डीपी होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए। दूसरा, एक सिंगल नंबर यूज करो। कई लोगों को मैं देखता हूं, सर जी ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरा कॉलिंग का नंबर है। ओ यार केड़ा वेला है यार, ਇਹ देखने ਲਈ भी ਤੁਹਾਡਾ व्हाट्सएप नंबर केड़ा है ते कॉलिंग नंबर केड़ा है, वो सोच के फोन करूंगा? क्या वो सोच के फोन करेगा कि यार मैंने इसको कॉलिंग करनी है, अब मैं इसको देखूं कि ये व्हाट्सएप वाला नंबर है कि क्या चल रहा है यार। एक नंबर रखो, उसी पे व्हाट्सएप, उसी पे कॉलिंग। अगर बड़ा काम करना है तो आपको प्रोफेशनलिज्म में आना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार। मान लीजिए आपने, आपके घर में चोर आ गया, आपने पुलिस को फोन कर दिया, अब उसका नंबर नहीं मिल रहा है। आपने मान लो जनक राज जी को फोन कर दिया, पुलिस में तो वही है, अब वो उनका नंबर मिल नहीं रहा, अब आप हड़बड़ाए हुए हैं भी उसका नंबर नहीं मिल रहा, चोर भाग गया, आपने पकड़ा हुआ था वो भाग गया। अगले दिन आपको जनक राज जी मिल गए, आपने बोला सर आपने मेरा फोन नहीं उठाया जी। बोला है हो ही नहीं सकता, आपका फोन आया ही नहीं, कौन से नंबर पे किया था, ये देखो ये नंबर पे। ओ यार ये तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग वाले नंबर पे करता ना। अब भैया चोर आपके सामने है, अब आप ढूंढोगे कि व्हाट्सएप नंबर कौन सा है और कॉलिंग नंबर कौन सा है। एक नंबर, सिर्फ एक नंबर रखो, उसी पे व्हाट्सएप चलाओ, उसी पे कॉलिंग चलाओ। धीरू भाई अंबानी का भी एक नंबर है भैया, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो है भाई, उसके पास भी एक ही नंबर है। अगला, बी प्रोफेशनल। आपका ड्रेसअप प्रोफेशनल, आपकी जुबान प्रोफेशनल, आपकी आंख प्रोफेशनल, आपके कान प्रोफेशनल। कैसे होते हैं आंख और कान प्रोफेशनल, कैसे होंगे? वही देखो जो आपको प्रगति के रास्ते पर लेकर जाता है, उसके अलावा कुछ मत देखो। चूजी हो जाओ। आखिरी पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट आखिरी पॉइंट आज का, कल से हम प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट ये होती है कि आप अपनी, अपने शरीर की और अपने आत्मा की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। क्या आप अपने आप को कहीं भी बिठा देते हो? चोरों के बीच में, गुंडों के बीच में, गंदी बातें बोलने के बीच में बिठा देते हो आप अपने आप को? गलत व्यवहार करने वालों के बीच में, झूठे लोगों के बीच में, मजा लेने वाले लोगों के बीच में अपने आप को बैठने देते हो आप? इसका मतलब आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कोई भी चीज आपको कोई खाने को दो, आप खा लेते हो, अपने शरीर में घुसा लेते हो, डाल लेते हो यहाँ पे। अगर कुछ भी खा लेते हो आप, दिल रखने के लिए भी खा लेते हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये होता है आप अपने शरीर में क्या डालेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। आप कैसे दिखेंगे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। आप क्या देखेंगे, आपका कोई दोस्त या कोई कोई अश्लील वस्तु को देख रहा है, आपको भेज रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप वो चीजें देखिए जो आप अपने बच्चों के सामने देख पाए। क्या आपके फोन में लॉक लगा है? क्या आपके लॉक आपके बच्चे जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। अगर आपकी बीवी आपका लॉक नहीं जानती है, चिंता का विषय है। आपने जरूर कोई खतरनाक चीज इसमें छुपा रखी है जो आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके बच्चे ना देखें। सुधर जाओ। इसको कहते हैं आंखों का डिसिप्लिन, कानों का डिसिप्लिन। लोग सुनाएंगे, मत सुनो। हमें वो सुनना है जो रेनेटस का हो,
हमें वो सुनना है जो मेरे परिवार का हो, हमें वो सुनना है जो मेरी जॉब का या मेरी दुकानदारी का या जो आज काम मैं कर रहा हूं वो हो। ये 3 क्षेत्रों के बाहर अगर कोई बात आपके पास आती है तो उसको बोल दो, सॉरी मैं नहीं सुनता हूं। इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। परिवार के बारे में सुनो, अपनी परिवार की सुनो, रेनेटस की सुनो, रेनेटस के बारे में सुनो, और आज जो आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप दुकानदारी कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, उसकी सुनो। इन 3 चीजों के अलावा आपको सुनना क्यों है, मुझे ये बताओ। मजे लेने हैं? अगर आप मजे लेने के लिए आपके पास टाइम है, इसका मतलब आप रेनेटस में काम ही नहीं कर रहे हो, आप मतलब मजे ले रहे हो। मत करो, मत करो, मत करो। डिसिप्लिन आंखों का, डिसिप्लिन कानों का, डिसिप्लिन आपकी जुबान का। आप क्या बोलोगे, आप डिसिप्लिन के साथ बोलोगे। हर एक चीज हर एक को नहीं बोलनी है। और अपने आप को आखिरी बात बोलकर वाइंड अप कर रहा हूं, अपने आप को प्रसाद मत बनाइए। ध्यान से सुनिए, अपने आप को प्रसाद मत बनाइए। प्रसाद क्या होता है? वो प्रसाद मिलता है ना, कहते हैं ये दिल ये दिल किसी एक को दे, किसी नेक को दे। ये दिल किसी एक को दे, किसी नेक को दे। ये कोई प्रसाद थोड़ी है जो हर एक को दे। मत दो, मत दो। हर एक को बांटोगे तो एक दिन कोई चटनी बनाएगा, अभी पीछे बनाई किसी ने, आपके दिल की चटनी बनाएगा वो। मत कीजिए मेरे भाई। 3 चीजों को सुनिए बस, और कुछ नहीं सुनना, और कुछ चाहिए ही नहीं है। उस परमेश्वर ने, उस गॉड ने आपको एक लिमिटेड ऑरा, एक लिमिटेड एरिया दिया है। सबसे पहला एरिया जो है वो है गॉड का, आपका और गॉड का रिलेशन। दूसरा है, उस रिलेशन को स्ट्रांग रखिए। आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड के साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, आपकी फैमिली। दूसरे नंबर पर और कोई नहीं आएगा। पहले नंबर पर गॉड, दूसरे नंबर पर फैमिली। आपकी फैमिली है भैया, आपकी फैमिली आएगी और कोई नहीं। मैं भी नहीं आऊंगा, कोई नहीं है यार, कुछ नहीं होता। हमारा मेंटोर मुंटोर ये सब कुछ नहीं होता। पहले परमात्मा होता है, उसके बाद में परिवार होता है, और तीसरे नंबर पर आपका टीचर, आपका कित्ता, आपका काम, आपका कारोबार, आपका बिजनेस। ये 3 चीजें हैं आपकी लाइफ में। चौथा कुछ नहीं होता मेरे भाई। चौथी चीज तो हमेशा दुख देती है। चौथी चीज को घर से बाहर निकाल दो, मस्तिष्क से बाहर निकाल दो, कानों से बाहर, आंखों से बाहर, जुबान से बाहर, खत्म कर दो। है ही नहीं कुछ, और कुछ है ही नहीं। और जिनके पास चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां है, वो अपने जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते हैं भैया। वो भागते रहते हैं, कभी इस ट्रेन में, कभी उस ट्रेन में, कभी इस ट्रेन में, कभी उस ट्रेन में। वो आते ना ट्रेन में सफर करते तो वो टोकरी उठा के ले लो ले लो ले लो, कभी इस ट्रेन में ले लो ले लो ले लो, कभी उस ट्रेन में ले लो ले लो ले लो, फिर तीसरी ट्रेन में ले लो ले लो ले लो, फिर चौथी ट्रेन में ले लो ले लो ले लो। ऐसा नहीं बनना है भैया। हमारे इन 3 जगहों को छोड़कर और कुछ नहीं है। गॉड, फैमिली और हमारा बिजनेस, हमारा कित्ता जो हम करते हैं, हमारा कर्म जो हम करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। बस ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा अगर कोई आता है, हाथ जोड़ दो, बाहर निकाल दो, दूर कर दो, ओम स्वाहा कर दो, खत्म कर दो। थैंक यू सो मच। समय हो गया है 7:25 और मैं आपका भाई आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस, लव यू ऑल।